नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। कर्क राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आप सभी को ढेर सारा खुशियां दे, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे, ताकि आपके जीवन में ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होता रहे। दोस्तों, भगवान आज तुम्हें दिल खोल कर देंगे। आज जो कुछ मांगना है सब मांग लो, क्योंकि भगवान आज आपकी सुनेंगे भी और आपकी इच्छाएं पूरी भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, गरीबी में बहुत जी लिए, दुख दर्द बहुत बर्दाश्त कर लिए। अब आप अपने जीवन काल से दुख दर्द को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दो, क्योंकि दोस्तों आज दोपहर 3:39 बजे से आपकी कुंडली में ग्रहों की कुछ ऐसी शुभ स्थिति बन रही है, कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। अगर आप ग्रहों की इस शुभ स्थिति में थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, तो आप माला माल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी बदलाव होते हैं, चाहे वो बदलाव शुभ हो या अशुभ हो, इनका मुख्य कारण होता है ग्रहों में परिवर्तन। जी हाँ, अगर इनकी चाल ठीक है तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, मेहनत का पूरा पूरा फल मिलता है। अगर इनकी चाल ठीक ना हो तो हमें कई प्रकार के मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, यहां तक हमारे बनते बनते कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज ग्रहों की चाल बहुत ही शुभ स्थिति में है। अगर आप इसमें थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी परेशानियों को झेल लेंगे, तो यकीन मानिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप माला माल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर खास आपके फायदे के लिए बनाई गई है। अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक देख लेंगे तो आप अपने आने वाले जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन को एक नया रूप दे सकते हैं। आगे वीडियो में सारी जानकारियां देंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिखेगा, उन्हें माता रानी का तुरंत आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ आगे उनके जीवन में कभी कोई परेशानी उनके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए इसी के साथ बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से भगवान आज आपको दिल खोलकर देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज आप ऐसा कोई भी निर्णय ना लें जिससे आपको आगे चलकर पछताना पड़े। मानता हूं कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलता है, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी को बदल देता है। इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर लें, क्योंकि ग्रह गोचर अभी पूरी तरह से आपके अनुकूल है। आज आपको हर तरह से लाभ दिलाएंगे। लेकिन अगर आप आवेश में आकर कोई गलत डिसीजन, कोई गलत फैसला ले लेंगे, तो यहां आपके लिए परेशानी उत्पन्न हो सकती है। माना कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है। इसलिए आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, खुद पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। सितारे कहते हैं आज आप अपनी व्यवसाय में किसी नए प्रयोग करके अच्छा खासा धन कमा सकते हैं और आप अपने कैरियर को बेहतर बनाएंगे। कारोबार कर रहे लोग अपनी विश्वास से आगे बढ़ेंगे और अपने कामों में संकोच नहीं करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, समय पर किया गया कार्य हमेशा ही उचित परिणाम मिलते हैं, चाहे वो कार्य कैसा भी हो। अगर आप उसे समय पर कर लेंगे तो उनका उचित फल आपको जरूर मिलेगा। लगातार आप अपने मेहनत को जारी रखें, फल की चिंता आपको छोड़ देनी है। ऊपर वाले परमात्मा के पास आज आपको शासन सत्ता का भरपूर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप किसी योजना को बनाकर खर्च करेंगे तो आप अपने बढ़ते खर्चों पर काफी हद तक नियंत्रण पा सकेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आज आप किसी संपत्ति का सौदा करने जा रहे हैं, कोई बड़ी डील फाइनल करने जा रहे हैं, तो आज आप उसके चल अचल पहलुओं को अधीनता से जांच लें, नहीं तो आगे चलकर आपको समस्या हो सकती है। साथ ही साथ व्यापार कर रहे लोग यदि लंबे समय से व्यापार में आ रही मंदी के कारण परेशान थे, तो आज उसमें सुधार होगा। इस समय कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। भावुकता के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। निकट संबंधियों के साथ
किसी विशेष मुद्दे पर गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श होगा। युवाओं को करियर संबंधी कोई उचित जानकारी हासिल होगी। बच्चे की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से मन कुछ व्यथित रहेगा, लेकिन इस समय बहुत ही समझदारी से समस्या सुलझाने की जरूरत है। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए मेडिटेशन करें और पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहें। ग्रह स्थिति अनुकूल है। व्यवसाय में बेहतर ऑर्डर हासिल होंगे। किसी राजनीतिक अथवा अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके व्यवसाय को नई दिशा प्रदान करेंगी। सरकारी ऑफिस में राजनीति चल सकती है, सावधान रहें। शुभ समाचार मिलने से ये सप्ताह खुशनुमा व्यतीत होगा। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए सही समय है। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और स्नेह से घर में सुखद माहौल रहेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। कामकाज की अधिकता का असर आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। ध्यान रखें कि कुछ लोग आपके कार्य में विघ्न डालने के लिए सक्रिय रहेंगे, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। व्यावसायिक कार्यों के लिए समय चुनौतीपूर्ण है, हालांकि किसी नजदीकी व्यक्ति का सहयोग आपकी कई परेशानियों को दूर करेगा। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ चल रहे विवाद दूर होंगे, संबंध मधुर हो जाएंगे। इस सप्ताह मीडिया और संपर्क सूत्र संबंधी गतिविधियों में अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें। आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन पर भी जरूरत ध्यान दें। कुछ रचनात्मक और मन मुताबिक कार्य में समय व्यतीत करने से मन प्रफुल्लित रहेगा। अपने किसी कार्य में जल्दबाजी न करें, स्वभाव में परिपक्वता लाना जरूरी है। जोखिम भरे कार्यों में रुचि न लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। परिजनों और संबंधियों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए सहन शक्ति भी जरूरी है। निवेश के लिए समय अनुकूल है। ग्रह स्थिति बेहतर बनी हुई है। इस समय मार्केटिंग और प्रमोशन पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। जॉब में चल रही परेशानियां अभी बनी रहेंगी। धैर्य रखें। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं और मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। अगर कोई पारिवारिक मामला उलझा है तो उसे व्यवस्थित करने का उचित समय है। इस सप्ताह ग्रह गोचर अनुकूल है। व्यक्तिगत समस्या को दूर करने के लिए आपका प्रयास और मेहनत सफल होगी। आपसी संबंधों में सुधार होगा। व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट न करें। बेहतर होगा कि अपने काम में व्यस्त रहें। सप्ताह के दूसरे पक्ष में प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। खर्चों के मामले में ज्यादा दरिया दिल न रहें। बनते कार्यों में कुछ विघ्न आ सकते हैं। मशीनरी या कारखाने से संबंधित व्यवसाय में नुकसान होने की स्थिति बन रही है। बेहतर होगा कि इस समय कोई नया निर्णय न लें। साझेदारी संबंधी कार्य शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों को कोई मनचाही यात्रा का ऑर्डर मिल सकता है। इस सप्ताह प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सकारात्मक डील हो सकती है। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा, जिससे तन और मन प्रफुल्लित रहेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत करने में प्रभावशाली व्यक्ति का उचित सहयोग मिलेगा। निवेश संबंधी फैसला बहुत ही सोच समझ कर लें अथवा फिलहाल टाल ही दें। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें, अन्यथा आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। यह समय बहुत ही चौकन्ना रहने का है। व्यवसायिक स्थिति में सुधार होगा। महत्वपूर्ण ऑर्डर मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना लाभदायक रहेगा। सरकारी नौकरी में सहकर्मियों के साथ मतभेद जैसी स्थिति बन सकती है। इस वजह से स्थिति तनावपूर्ण रहेगी। इस सप्ताह की ग्रह स्थिति अनुकूल है। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने हेतु किए गए प्रयासों के परिणाम सामने आएंगे। पारिवारिक व्यवस्था को लेकर भी कुछ विचार विमर्श होंगे। घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए उत्तम रिश्ता भी आ सकता है। आमदनी होने के साथ साथ खर्चों की भी स्थिति बनी रहेगी। ध्यान रखें कि किसी अन्य व्यक्ति की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। उचित रहेगा कि पारिवारिक मामले में दूसरों का हस्तक्षेप न होने दें। पारिवारिक निर्णयों को प्राथमिकता पर रखें। व्यवसाय में स्थिति ज्यादा सुधार नहीं दिखेगा, इसलिए कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। बेहतर होगा कि अपने महत्वपूर्ण कार्य स्थगित रखें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको ऑर्डर मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें समय पर पूरा करना भी जरूरी है। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से
यहाँ का कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। साथ ही कोई शुभ सूचना मिलने से वातावरण सुखद रहेगा। कोई धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है। पड़ी होशियों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद में न पड़ें। समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाएं। अचानक ही कोई ऐसा खर्चा आ सकता है, इस वजह से बजट गड़बड़ा सकता है। इस सप्ताह व्यवसाय में मुनाफा होने की संभावना है। कोशिश करें कि ऑर्डर समय पर पूरा हो, साथ ही उसकी क्वालिटी भी उत्तम रखें। ऑफिशियल प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय बहुत ही सहज रहना जरूरी है। आज का दिन कुछ अनिश्चित सा है। आपको संवेदनशील लोगों से बात करते हुए अधिक सावधान रहना होगा। यह समय सामना करने और फैसले लेने के लिए भी उपयुक्त है। आप जिन अवांछित स्थितियों से बचना चाहते थे, आपको उनमें खींचा जाएगा। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। हालांकि आप दबाव में भी सही फैसले ले पाएंगे और कुल मिलाकर सब अच्छा होगा। आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है, यह आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता बढ़ता दिखाई देगा, जैसा भी आप चाह रहे थे। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और उससे हो रहा फायदा भी आपको नजर आएगा। इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। आज अपने माता पिता के साथ समय बिताना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हाल फिलहाल काफी व्यस्त रहे हैं तो उन्हें फोन करके या बिना बताए उनसे मिलने जाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। इससे आपका तनाव काफी कम होगा। अपने भाई बहनों या माता पिता से मिलने जाते हुए पार्टनर को भी साथ ले लें। सबके साथ होने सबको अच्छा लगेगा। अगर अकेले हैं तो आपके माता पिता आपको किसी खास से मिलवा सकते हैं। चुनौतीपूर्ण समय खत्म हो गया है। आपने सफलतापूर्वक बाधाओं को पार कर लिया है जो कि भाग्य ने आप पर फेंके थे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने को शांत बनाए रखें। इसके अलावा आप आराम करने की मुद्रा में आ सकते हैं क्योंकि कार्य का दबाव आपके कार्यस्थल पर काफी कम हो गया है। अच्छा कार्य प्रदर्शन आपके वित्तीय लाभ का मार्ग भी खोलेगा। लंबी अवधि के निवेश में पैसे का निवेश करने के लिए यह एक अच्छा समय है। आप अपने आसपास बदलाव लाने के लिए उत्साह से भरे हैं, लेकिन आपके लिए शांति से बैठकर यह सोचना अच्छा रहेगा कि क्या बदलाव की कोई जरूरत भी है। अब जबकि आप अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आप ये परियोजनाएं अपने लिए किसी और को चुनने दें। आप आज दृढ़ निश्चय से भरे रहेंगे। आपको अपने भोजन की योजना इस प्रकार बनानी होगी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी और सुधार हो। आपको आज संक्रमणों का खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आप खुद को एलर्जी पैदा करने वाली चीजों के संपर्क में आने से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने भोजन में खूब विटामिन शामिल करें। पानी भी खूब पिएं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का दिमाग कुछ बदलावों के बारे में सोच रहा हो। उनकी रुचि अब जीवन को साहसिक तरीके से जीने में हो गई लगती है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें कई तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। आपको भी अपनी खाने की आदतें या निवास बदलना पड़ सकता है। अगर आपका पार्टनर कुछ नया आजमाना चाहता है तो उस पर हंसे नहीं। आज आपको अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित कार्य में अपने मित्रों और सहकर्मियों से सहायता मिल सकती है। आप उनको अपना आभार देना न भूलें और बदले में आप भी समय पड़ने पर उनकी सहायता करें। धन एवं नकदी प्रवाह में सुधार आएगा। इस दिन आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर भी लगाम लगानी होगी क्योंकि आप अच्छा कमाएंगे पर साथ साथ आपके खर्चे घटाने आपके लिए मुश्किल होंगे। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। आज कोई प्रोजेक्ट का खात्मा कर लें जिसमें आपका बहुत सारा समय लगा हुआ है, या कोई ऐसा काम कर लें जिसे आप टालते रहे हैं। शाम के लिए मौज मौसे और कार्ड्स खेलना तय है। नए और पुराने सभी दोस्तों से बातचीत करें और एंजॉय करें। आज खरीदारी करने में मजा आएगा। आप पिछले काफी समय से किसी के जबरदस्त प्रशंसक हैं, लेकिन कुछ घटनाओं से आपको ऐसा लगा है कि आपने उनके चक्कर में बस अपना समय व्यर्थ किया है। जिस पर आप इतना ध्यान और प्यार न्योछावर कर रहे हैं वह इसके लायक नहीं है। उनसे बेहतर को ढूंढें। आपको कोई ऐसा साथी चाहिए
जो आपको भविष्य की ओर देखने में मदद करे और जिसका मानसिक स्तर उच्च हो। आपका भाग्य आपके वित्तीय उपक्रम को पूरा समर्थन दे रहा है एवं आपकी नौकरी भी काफी अच्छी है, परंतु आपको अपने धन पर ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। आपके अपव्यय करने की आदत से आपको अपने निकट के व्यक्तियों से आलोचना सुननी पड़ रहती है। यह समय उनके सुझावों को मानने का है और साथ ही साथ अपनी खर्चीली आदतों को कर्म करने का भी। स्थितियां और घटनाएं इस प्रकार बदलेंगे कि आपको पहले से सोच समझकर लिया गया एक फैसला बदलना पड़ सकता है। आपको जीवन में आने वाली चीजों के प्रति अधिक जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। आप अपने पहले तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अपना कार्यक्रम बदलना पड़ सकता है। इस अप्रत्याशित घटना के कारण आपके छोटी अवधि के लगभग सभी कार्य प्रभावित होंगे। अपनी दैनिक रूटीन में स्वास्थ्यकर आदतें शामिल करने का समय आ गया है। संकल्प लें कि आप 1 महीने में सारी स्वास्थ्यकर आदतें अपना लेंगे। अगर इसमें सफल हो जाए तो इसे करते रहें जब तक कर पाएं, लेकिन शुरुआत में इसे लेकर खुद पर अधिक बोझ न डालें। एक सुझाव यह भी है कि अधिक पानी पिएं। कोशिश करें कि हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। आप जिस तरीके से रोमांटिक महसूस कर रहे हैं उससे खुद आपको भी अचरज होगा। आज तो संभावना यह है कि आप ऐसे बोल्ड तरीके से व्यवहार करेंगे जैसे आप सामान्य तौर पर कभी नहीं करते। इससे सभी को अचरज होगा। आपके पार्टनर भी चौंक तो जाएंगे लेकिन खुश होंगे। लंबी रोमांटिक सैर पर जाकर एक साथ समय बिताकर इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। आप इस समय शांति में नहीं हैं। आपके दिल और दिमाग के बीच एक निरंतर युद्ध है कि किस तरह से नैतिक और तार्किक रूप से सही निर्णय लिया जाए। अपने दिल की बात सुने और अपने मन को शांत करने के लिए कुछ करें। अपने आप को एक नई जिम्मेदारी सौंपे। अगर आप बिना सोच के खर्च करेंगे तो आपको वित्तीय परेशानी हो सकती है। अगर आपने व्यावसायिक साझेदारी को तोड़ने का फैसला कर लिया है तो आप एक विनम्र और यथार्थवादी तरीके से ऐसा करें। आपको इस शीत युद्ध के अंत के लिए बहुत प्रभावी ढंग से और आसानी से संवाद स्थापित करना होगा और हो सके तो आपको ही पहल करनी होगी ताकि बर्फ कुछ पिघले। आपका ध्यान हर किसी चीज पर बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है और आप अपने लाभ के लिए अच्छी तरह से इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी काम को तुरंत तैयार होकर शुरू करने से पहले गंभीरता से तर्क की कसौटी पर परख लेना ही ठीक होगा। आपके लिए कल्पनात्मक सा समय है, इसीलिए रोमांस का आनंद लें। रोमांस में कल्पना लाने से आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर आप ऑफिस में भी यही करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आप अपने जीवन की कुछ विशेष घटनाओं के कारण निराश से हो गए हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं और काम पर ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते। काम पर बेहतर तरीके से फोकस करने के लिए हर रोज सोने से पहले लिख लें कि आपने कौन से काम पूरे कर लिए हैं। यह भी लिख लें कि आपको कल कौन से काम पूरे कर लेने हैं। आज अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताएं। दिन आलस और आराम से भरा रहेगा। अगर आप कुछ स्पेशल करने की योजना नहीं भी बनाते, तब भी आप अपने पार्टनर और परिवार के साथ अच्छा समय बिताकर इसे स्पेशल बना लेंगे। आज महत्वपूर्ण मुद्दों को भी एक तरफ रखकर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लें। आपको संतुष्टि और काफी आनंद महसूस होगा। आज आपका वित्त और धन अस्थिर रह सकते हैं और आप अपने आप को नुकसान की स्थिति में पा सकते हैं, पर आप ज्यादा चिंता न करें क्योंकि यह एक छोटा नुकसान हो सकता है। सतर्क रहे। आपका परिवार हमेशा आपके साथ है और आपके बचाव में खड्डीडीडीहा है। आप बहुत जल्दी इस घाटे को पूर्ण करने में सक्षम हैं। यदि आप एक व्यवसाय में हैं तो आपके लिए एक अतिरिक्त कदम उठाने के लिए आपके कर्मचारी आपके साथ हैं। आप उनके साथ विनम्र रहे और समय आने पर उन्हें उचित इनाम दें। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको इसके लिए कई अच्छी संस्थाओं से प्रस्ताव भी मिलेंगे। छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। कोई आपका फायदा उठाने की ताक में है। प्रारंभिक व्यवस्था करते हुए और सूचनाएं एकत्र करने में सावधान रहें। इस समय आपको अपनी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेना चाहिए। ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करें जिनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर है। फिलहाल
आप या तो मोटापे से परेशान हैं या फिर जीवन की कुछ विशेष घटनाओं से, इसीलिए आप कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी मुश्किल कार्य को अपने परिश्रम से पूरा करेंगे। इस समय रुकी हुई पेमेंट वापस मिल सकती है। व्यस्तता के बाद आप घर पर भी अपना भरपूर सहयोग देंगे। कहीं से कोई अप्रिय या अशुभ समाचार मिलने से मन व्यथित रहेगा। अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। पडीडीडी होशियों के साथ किसी भी बात को लेकर वाद विवाद न करें। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। सिर्फ बेहतर रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है। किसी अनुभवी व्यक्ति का उचित मार्गदर्शन मिलेगा। नौकरी में नया कार्य मिलने से सुकून और शांति अनुभव करेंगे। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। गलत संबंधों का नकारात्मक प्रभाव पारिवारिक जीवन पर हो सकता है। तनाव और थकान का असर आपके स्वास्थ्य पर भी होगा। योगा और मेडिटेशन इसका उचित इलाज है। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही सुकून भरी रहेगी। फोन से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। घर को संवारने के लिए नई वस्तुओं की खरीदारी होगी। किसी समारोह में जाने का अवसर मिलेगा। सावधान रहें, कोई गलत जानकारी आपको भ्रमित कर सकती है। अपनी कार्यशैली और योजनाओं को व्यवस्थित रूप से करने का प्रयास करें। जल्दबाजी के चक्कर में कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। व्यवसाय संबंधी गतिविधियों में अत्यधिक मेहनत की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ेगा। मुश्किल समय में किसी सही व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा। सरकारी मामलों को लेकर किसी से न उलझें। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच अहम आ जाने से संबंध खराब हो सकते हैं। व्यस्तता के बाद भी इस सप्ताह आप अपने रुचि संबंधी कार्यों के लिए समय निकाल लेंगे। श्रेष्ठ अभिभावक साबित होंगे। अनुभवी और वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और सलाह का अनुसरण करना लाभदायक रहेगा। कोई यात्रा का प्रोग्राम कैंसिल होने से राहत मिलेगी। इस समय अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें। पडीडीडी होशियों के साथ वाद विवाद में न उलझें। जायदाद से संबंधित किसी भी प्रकार का आरण लेने से पहले किसी अन्य व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य करें। व्यवसाय संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। अभी कार्यस्थल की व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। ये बदलाव भविष्य में आपके लिए उचित साबित होगा। ऑफिस में प्रतिद्वंदी आपकी उन्नति को देखकर जलन की भावना रख सकते हैं। पति पत्नी आपसी नकारात्मक बातों को तूल न दें। ध्यान रखें कि आपसी मतभेद का असर पारिवारिक जीवन पर न हो।